विनोद एक शहर में अपनी पत्नी आशा और एक बेटे राकेश के साथ रहता था। विनोद एक बाजार में सामान उठाने का काम करता था। इस बाजार में जब कोई सामान खरीदता तो विनोद उसके पास पहुंच जाता और उसका सामान उठाकर उसकी कार तक पहुंचा देता, जिससे उसे मजदूरी मिल जाती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन विनोद अपनी झोपड़ी में बैठा था। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, सुनो जी, कुछ दिनों में सर्दियां शुरू होने वाली हैं। हमारे पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। जो भी कपड़े थे वे सब फट चुके हैं। इसीलिए आप सर्दी आने से पहले कुछ गर्म कपड़े खरीद लाना। कम से कम राकेश के लिए तो कपड़े लाने ही पड़ेंगे, नहीं तो वह बीमार पड़ जाएगा। कहाँ से लाऊं पैसे? आजकल वैसे भी मजदूरी कम मिल रही है। लोग थोड़ा बहुत सामान खरीदते हैं और खुद ही उठाकर चल देते हैं। इस बार भी हम लकड़ी जलाकर आग तापकर ही ठंड से बच पाएंगे। इसी तरह समय बीत जाता है। कुछ ही दिनों में सर्दी शुरू हो जाती है। एक दिन विनोद एक दुकान के पास बैठा था। तभी उसने पास की एक दुकान में देखा एक बहुत अच्छा स्वेटर सजा हुआ था। विनोद को अपने बेटे की याद आने लगी। विनोद ने कुछ सोचकर उस दुकान पर चला गया। मालिक, ये स्वेटर कितने का है? ये खरीदना तेरे बस की बात नहीं है। ये 600 रुपए का है, गर्म है। विनोद ये सुनकर चुपचाप घर चला आता है, लेकिन उसका मन उसी स्वेटर में अटका रहता है। वह वही स्वेटर अपने बच्चे को पहनाना चाहता था। आशा, तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? हाँ, सब मिलाकर 50 रुपए होंगे। पर करना क्या है? मैंने आज अपने राकेश के लिए एक बहुत सुंदर स्वेटर देखा है। हमारा बेटा उसे पहनकर बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन वो 600 रुपए का है। 600 रुपए? लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? विनोद कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खाना खाकर सो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उस स्वेटर को खरीदने के बारे में सोचकर विनोद रात के समय बाजार बंद होने के बाद रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वहां उसे सामान उठाने का काम मिल जाता। अब वह दुगनी मेहनत करने लगा। उसने किसी तरह 400 रुपए इकट्ठा कर लिए थे। एक दिन वह घर आया तो आशा ने उसे 100 रुपए देते हुए कहा, मैंने कुछ सिलाई की थी और 100 रुपए इकट्ठा कर लिए। अब आप एक स्वेटर ले आइए। लेकिन वो तो 600 रुपए का है। आप दुकानदार से जाकर बात करो। उसने केवल आपको पैसे बताए हैं। कोशिश कीजिए, शायद वह आपको ये 500 रुपए में दे दे। विनोद अगले दिन दुकान पर पहुंच जाता है। भाई जी, मैंने कुछ दिन पहले ही आपकी दुकान पर एक स्वेटर देखा था। वो 600 रुपए का था। आज बड़ी मुश्किल से मैं 500 रुपए इकट्ठे कर पाया हूँ। आप वो स्वेटर मुझे दे दीजिए। भाई, तुमने आने में देर कर दी। अभी कुछ देर पहले ही एक औरत वो स्वेटर ले गई है। तुम कोई और देख लो। नहीं मालिक, मुझे तो वही चाहिए था। आप बता सकते हैं कि वो कहाँ गई होंगी? वो सामने वाली सड़क पर जो आखिरी बंगला है ना, वहीं पर रहती हैं वो। विनोद उस औरत के घर पहुंच जाता है। बहन जी, आप अभी अभी एक स्वेटर खरीद कर लाई हैं, वो मुझे दे दीजिए। तुझे क्यों दे दूं? वह तो मैं अपने बेटे के लिए लाई हूँ। बहन जी, मैं बहुत दिनों से उस स्वेटर के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे वो स्वेटर दे दीजिए। वह औरत लड़ने लगती है। वह विनोद को डांट कर भगा देती है। विनोद घर आकर बहुत उदास होकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। विनोद दरवाजा खोलता है तो देखता है एक सज्जन वही स्वेटर लिए खड़े थे। जी आप? यही स्वेटर आपको चाहिए था। मैं माफी मांगता हूँ, मेरी पत्नी ने आपको बुरा भला कहा। लेकिन मालिक, आपको मेरा घर कैसे पता लगा? मेरी पत्नी ने जब सारी बात मुझे बताई तो मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। बाजार में तुम्हारे बारे में पूछा तो तुम्हारे कुछ साथियों ने यहाँ का पता दे दिया। मालिक, ये स्वेटर आपका है। हम कल नया स्वेटर खरीद लेंगे। हम केवल फैशन के लिए ये स्वेटर खरीद रहे हैं, लेकिन तुम ठंड से बचने के लिए इसे खरीद रहे थे। वे सज्जन विनोद को स्वेटर दे देते हैं और बदले में पैसे भी नहीं लेते। स्वेटर देकर वे चले जाते हैं। आशा जल्दी से राकेश को स्वेटर पहना देती है। राकेश को देखकर विनोद रोने लगता है। अगले दिन विनोद अपने और आशा के लिए उन्हीं पैसों से स्वेटर खरीद लेते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती पृथ्वी लोक पर घूमने आए। तब माँ पार्वती ने देखा कि पृथ्वी लोक पर बहुत सर्दी है। उन्होंने महादेव से प्रश्न किया, प्रभु, यहाँ पृथ्वीवासी तो सर्दी से बहुत परेशान रहते हैं,
किंतु कैलाश पर्वत पर तो हमेशा सर्दी रहती है, लेकिन हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होती। तब महादेव ने कहा, देवी, ये मृत्यु लोक है। यहाँ मनुष्यों को सभी कष्ट सहने पड़ते हैं, किंतु ये सारी ऋतुएं तो हमारी बनाई हुई हैं, फिर ये हमें कैसे प्रभावित कर सकती हैं? ये सुनकर पार्वती जी ने बोला, स्वामी, लेकिन इतनी सर्दी में यदि सब परेशान हैं, तो हमेशा ऐसा मौसम कर दीजिए, फिर किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। शिव जी ये सुनकर मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, इस पृथ्वी लोक पर कहीं पर्वत है, कहीं सूखा रेगिस्तान, इसीलिए सबके अनुसार मौसम बदलते रहते हैं। उसी समय एक गरीब मजदूर गोपाल ठंड से कांपता हुआ ठेला चलाकर अपने घर आया। दरवाजे पर ही उसके बच्चे खुशी और सोहन ने उन्हें रोक लिया। खुशी ने कहा, पिताजी, आप मेरे लिए गर्म कपड़े नहीं लाए? ये सुनकर सोहन बोल पड़ा, तेरे लिए नहीं पिताजी, सिर्फ मेरे लिए गर्म कपड़े लाने वाले थे। पिछले साल तेरे लिए कपड़े आए थे, फिर क्यों जिद कर रही है? ये सुनकर खुशी बोली, नए कपड़े कहाँ थे? पिछले साल तो माँ कहीं से मेरे लिए पुराने कपड़े लाई थी और उन्हें अच्छे से साफ करके नया जैसा बना दिया था। उनकी बातें सुनकर गोपाल ने कहा, मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े लाऊंगा, बस कुछ दिन रुक जाओ। वैसे भी अभी इतनी सर्दी कहाँ पड़ी है कि नए कपड़ों की जरूरत पड़े। उसकी बात सुनकर सोहन ने जवाब दिया, पिताजी, आप तो दिन रात ठेला खींचते हो, आपको ठंड कहाँ से लगेगी? आपको सर्दी में भी पसीना आ जाता है। हमसे पूछो, सर्दी में कैसे ठिठुरते रहते हैं? मुझे नहीं पता, कल आप मेरे लिए कपड़े लेकर आना। ये कहकर दोनों बच्चे गुस्सा होकर अंदर चले जाते हैं। तभी उनकी माँ गीता बाहर आती है। गीता गोपाल से कहती है, आप चिंता न करो, ये बच्चे हैं, मैं इन्हें समझा दूंगी। आप परेशान मत होना नए कपड़ों के लिए। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से कुछ न कुछ लाकर बच्चों का मन बहला दूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। इधर भगवान शिव और पार्वती मैया इस परिवार को देख रहे थे। यह देखकर पार्वती जी कहती हैं, स्वामी, इन मासूम बच्चों को कितना कष्ट हो रहा है। आपकी इस ठंड की ऋतु ने तो इनकी मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। ये सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, ये पृथ्वी वासियों के लिए जो अच्छा है वही उन्हें मिल रहा है। मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इन्हीं में इनके हिसाब से एक दिन सब मिल जाएगा। तुम व्यर्थ चिंता करती रहती हो। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और उन्होंने कहा, स्वामी, आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं इन मासूम बच्चों को ठंड में ठिठुरता नहीं देख सकती। मैं इनके लिए कुछ अवश्य करूंगी। तब शिवजी कहते हैं, तुम चिंता न करो। यदि तुम इनकी मदद करना चाहती हो तो भेष बदलकर इनकी मदद करो, लेकिन याद रखना, वह इन्हें मिल पाए या नहीं, यह उनके कर्मों के फल पर निर्भर करता है। पार्वती जी एक बुढ़िया माई के भेष में बदलकर उनके घर पहुंच जाती हैं। पार्वती जी गीता और बच्चों को नए कपड़े देती हैं, जिसे देखकर वे बहुत खुश होते हैं। गीता उनसे कहती है, माँ जी, आप कौन हो और हमारी मदद क्यों कर रही हो? तब पार्वती जी ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कल ठंड से ठिठुरते देखा, तो इसीलिए तुम्हारे लिए गर्म कपड़े लाई हूँ। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती हैं। शाम के समय गोपाल घर वापस आता है और नए कपड़े देखकर गीता से पूछता है। गीता उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर गोपाल कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर तूने अपनी सेठानी के घर चोरी करके उस पैसे से ये कपड़े खरीदे होंगे। इन कपड़ों को बाहर फेंक दे, नहीं तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। यह सुनकर गीता ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की, आप बेकार मुझ पर शक कर रहे हैं। तब गोपाल बोला, अगर तूने चोरी नहीं की तो जा उस बुढ़िया माई को मेरे सामने ला, तभी मैं तुझे घर में घुसने दूंगा। यह कहकर वह गीता को घर से बाहर निकालने लगता है। तभी खुशी कहने लगती है, पिताजी, आप माँ को घर से मत निकालिए,
हम इन कपड़ों को फेंक देते हैं। ये कहकर दोनों बच्चे कपड़ों को बाहर फेंक देते हैं। यह देखकर पार्वती जी को बहुत आश्चर्य होता है। तब शिव जी उन्हें समझाते हैं, पार्वती, ये उनका आत्मसम्मान है। किसी गरीब की मदद करनी है तो उसे कोई काम दो और बदले में पैसे, तभी वे इसे रखेंगे। ऐसे ईमानदार परिवार बहुत कम मिलते हैं इस संसार में। अगले दिन शिव पार्वती सेठ सेठानी का भेष बदलकर उनके घर पहुंच जाते हैं। सेठ जी कहते हैं, गोपाल, तुम बहुत मेहनती हो। मेरा पास ही एक बड़ा घर है, तुम सब उसमें रहो, उसकी देखभाल करो। तुम जितना कमाते हो उससे 4 गुना मिलेगा और तुम्हारे परिवार का रहने खाने का इंतजाम हम कर देंगे। गोपाल ये सुनकर बहुत खुश होता है। वे अपने परिवार के साथ सेठ जी के मकान में जाकर रहने लगता है, जहां उन्हें खाने के लिए बढ़िया खाना, पहनने के लिए गर्म कपड़े और बदले में घर की देखभाल करने का काम मिलता है। एक दिन बाद सेठ और सेठानी बने शिव पार्वती उन्हें सब सौंप कर चले जाते हैं। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।